बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम आपको अपडेट कर रहे थे कि जो एमडी कैट के हवाले से गए बगैर अपडेट कर रहे थे, आज एक इंट्रा कोर्ट अपील दायर हुई थी जो रिपीटर फ्रेशर की तरफ से एक केस किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। उस केस के अंदर उन्होंने जो जस्टिस साहब थे उन्होंने उस अपील को डिसमिस कर दिया था। उस अपील के डिसमिस होने के बाद जो फ्रेशर स्टूडेंट थे वो इंटर कोर्ट अपील का सोच रहे थे। फिर उन्होंने इंटर कोर्ट अपील दर्ज भी की और अब जो ही इंटर कोर्ट अपील दर्ज हुई उसकी अर्जेंट बेसिस के ऊपर समात कल अपील जो है ना वो समात के लिए मुकर्रर हुई और आज उसकी हेयरिंग थी। लेकिन उस हेयरिंग के अंदर आज कुछ रिपीटर स्टूडेंट्स भी और उनके वकला भी वहाँ पे पेश हुए और सुनने में यही आ रहा है कि जो फ्रेशर के वकील थे शायद वो पेश नहीं हुए। ये एक मुतज़ाद खबर है, शायद पेश हुए हैं या नहीं हुए। बहरहाल जो भी वहाँ पे प्रोसीडिंग हुई है उस प्रोसीडिंग के बाद जो नेक्स्ट लाहे अमल बनाए केस जो है ना वो अडजर्न हो गया है। केस अडजर्न होने का मतलब ये है कि केस की अब नई हेयरिंग नई पेशी लगी है, वो है नेक्स्ट मंडे को आपको पता है कि 1 दिसंबर हो जाएगी और 30 नवंबर तक जो एक यूएचएस का पोर्टल जो है ना वो क्लोज हो जाएगा। अब इस सारी सिचुएशन को और इस सारे सिनेरियो को अगर सामने रखा जाए तो हम इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि अब मुझे नहीं लगता, जैसा कि मैंने पिछले 2-3 वीलाग के अंदर ये बात कही थी कि जो इंट्रा कोर्ट अपील है उसके अंदर शायद इतना बेनिफिट ना हो। इंट्रा कोर्ट अपील की बजाय स्टूडेंट्स को यूएचएस के अंदर जाना चाहिए ग्रेस मार्क्स और की रेक्टिफिकेशन के लिए। उनको उस जगह पे जो है ना फोकस करना चाहिए जहाँ से कुछ ना कुछ हासिल हो सकता है। क्योंकि जो एक केस जब इस नौइयत का केस हो जो इसमें फेडरेशन इन्वॉल्व हो और लॉ बन चुका हो, एक्ट बन चुका हो, तो उस कंडीशन के अंदर उसमें अगर इंटर कोर्ट अपील दायर की भी जाए तो उसमें बहुत ही 0.01% चांसेस होते हैं कि वो जो पहली डिसीजन हुआ है उसको कुछ चेंज किया जाए। तो मैंने 2-3 वीलाग के अंदर ये बात की थी, लेकिन स्टूडेंट्स जो फ्रेशर थे ज़ाहिर बात है उनको ग्रीवियंस बहुत ज़्यादा थी, वो चले गए। उस ग्रीवियंस के अंदर अब जो केस जो है ना वो 1 दिसंबर के ऊपर चला गया। अब ये सारा फोकस जो है ना वो की रेक्टिफिकेशन और ग्रेस मार्क्स के अंदर VCUHS को जाके मिलना था। नीचे कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किया था और लाहौर वालों को ये कहा भी था कि वो जाके जो है ना वो VCUHS से मिलें। एनी हाउ अब इस सारे का जो नतीजा है जो मुझे नज़र आ रहा है कि इसका आउटकम मुझे कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा, जैसा कि मुझे पहले एक्सपेक्टेशन थी कि इंटर कोर्ट अपील से शायद कुछ हासिल ना हो। अब ऑटो जब केस ही यकम उसमें चला गया है 1 दिसंबर तक और पोर्टल क्लोज हो जाएगा तो उसके बाद आउटकम अगर कोर्ट से आता भी है तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है कि कोर्ट से कोई अच्छा रिलीफ मिल सके। और एक और प्रोसीडिंग के अंदर भी मीटिंग के अंदर मैंने ये कहा था वीडियो के अंदर के जो फ्रेशर की तरफ से मौक़िफ़ है, लास्ट जो हेयरिंग हुई थी पिटीशन की, उस पिटीशन में जो मौक़िफ़ उनका हालांकि मजबूत था उसको उस तरीके से आगे प्रोजेक्ट नहीं किया गया। ये बात मैंने पहले भी की थी और आज भी यही सुनने को आया है कि शायद फ्रेशर की तरफ से वकील पेश नहीं हुए। अगर नहीं हुए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुए तो उसकी आप संजीदगी का लेवल आप खुद देख लें कि किस तरह की एफ़र्ट जो है ना वो की जा रही है। जब इस तरह का कोई सेंसिटिव मामला हो उसके अंदर थोड़ी सी भी लग्ज़श जो है ना वो आपको नुकसानदेह साबित हो सकती है। एनी हाउ अब जिस तरह आपके अगर 2025 में ज़्यादा मार्क्स हैं या 2024 में आप उसी की बेस के ऊपर अप्लाई करें। ये भी हम आपको गाए बगैर बताते रहें कि जब तक कोई फ़ैसला नहीं आता, कहीं से कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, कोई पॉलिसी नहीं आती, तब तक के लिए आपके पास जो मैक्सिमम मार्क्स हैं चाहे वो 24 के हैं या 25 के हैं उसी की बेस के ऊपर आप अप्लाई कर दें। अब तो टाइम भी कम है, अब आपको उसी बेस के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। किसी किस्म का रिलीफ के अब चांसेस बहुत कम नज़र आ रहे हैं। पहले भी एक वीडियो में मैंने कहा कि जो स्टूडेंट्स हैं 2025 वाले जिनको लग रहा है कि उनका इस साल नहीं होगा तो वो रिपीट करें। तो कुछ लड़कों ने इसको माइंड किया था कि आप ऐसा मशवरा क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमें ये लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर से जो 3 साल वैलिडिटी है ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी जिस तरह की एफर्ट हुई हैं। तो इसलिए जो भी स्टूडेंट फ्रेश होंगे जितने आप मार्क इम्प्रूव कर सकते हैं आप करें और नेक्स्ट ईयर के लिए आप अपने आप को क्वालिफाई करें। इससे शायद आपको तकलीफ़ हो कि हम आपको गलत मशवरा दे रहे हैं, लेकिन मशवरा यही बनता है। और इंट्रा कोर्ट अपील का आपके सामने है कि जब 1 दिसंबर तक चली गई है तो 1 दिसंबर के तक पोर्टल भी क्लोज हो जाएगा। उसके बाद जो है ना ये प्रोविजन लिस्ट और ये सारा प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। एनी हो हमारी दुआएं तमाम के बच्चों के साथ हैं। होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। थैंक यू वेरी मच।